हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। ट्विटर ने किया बड़ा ऐलान, कहा हमारे कर्मचारी हमेशा करेंगे वर्क फ्रॉम होम। ट्विटर ने मंगलवार को कहा कि वह सितंबर से पहले अपने ऑफिस को नहीं खोलेगा। इसी के साथ ट्विटर ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद भी ज्यादातर उसके कर्मचारी हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से ही काम करेंगे। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 113 वर्षीय महिला ने हफ्तों तक आइसोलेशन में रहकर दी कोरोना वायरस को मात। रिटायरमेंट होम की प्रवक्ता ने AFP को बताया वह बीमारी से लड़ी और ठीक भी हो रही हैं। उनमें कोरोना वायरस के हल्के लक्षण दिखे थे। प्रवक्ता ने कहा कि मारिया अब अच्छा महसूस कर रही हैं। पिछले हफ्ते उनका टेस्ट हुआ था और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। सभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाई गई। वित्त वर्ष 2019-20 की सभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2020 तथा 31 अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। NBFC क्षेत्र के लिए सरकार का बड़ा कदम, 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम होगी लॉन्च। गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों HFC तथा MFI को ऋण बाजारों में राशि जुटाना मुश्किल हो रहा है। इसकी मदद के लिए सरकार 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च करेगी। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। अमेरिकी NSA के द्वारा एक बड़ा बयान जारी हुआ है। 20 साल के भीतर चीन से 5 महामारी आई, कहीं न कहीं से रोकना होगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा कि बीते 20 साल में चीन से 5 महामारी आई है और इसे किसी न किसी बिंदु पर रोकना ही होगा। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। आर्थिक पैकेज को लेकर केंद्र सरकार पर बरसी ममता बनर्जी, कहा लोग राहत की उम्मीद लगा रहे थे। इस पैकेज को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ममता ने कहा लोग राहत की उम्मीद लगा रहे थे लेकिन उन्हें बड़ा जीरो मिला है। पैकेज में राज्यों के लिए कुछ भी नहीं मिला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान के बाद PM मोदी ने यह किया ट्वीट। PM मोदी ने ट्वीट करके लिखा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज की घोषणाएं उद्यमियों को सशक्त बनाएंगे और उनकी प्रतिस्पर्धी भावना को मजबूत करेंगे। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद P चिदम्बरम ने कही ये बात। वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता P चिदम्बरम ने सरकार पर हमला बोला। पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम ने कहा MSME क्षेत्र के लिए घोषित मामूली पैकेज को छोड़कर हम वित्त मंत्री की घोषणाओं से निराश हैं। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली खबर है श्रीनगर से नाका तोड़कर भागने वाले को CRPF ने गोली मारी। घटना के विरोध में प्रदर्शन। कश्मीर के श्रीनगर में नाका तोड़कर भाग रहे एक व्यक्ति पर CRPF ने फायर किया। गोली लगने से उस व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद से श्रीनगर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए घटना की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं दिल्ली की तरफ। शराब पीने से रोका तो बाप ने बेटे की हत्या कर दी। 33 साल पहले इसी कारण अपनी मां का कत्ल किया था। दिल्ली के रोहिणी जिले के बुध बजर थाना क्षेत्र में एक 60 वर्ष के बुजुर्ग ने अपने बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी का नाम ओमपाल सिंह है। इस व्यक्ति ने 33 साल पहले अपनी मां की हत्या की थी। इन दोनों हत्याओं के पीछे कारण एक ही है, शराब पीने से रोकना। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आर्थिक पैकेज में सरकार ने लघु मध्यम उद्योगों और कर्मचारियों का रखा खास ध्यान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मनिर्भर भारत और PM नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के मामले में विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मामले में विस्तृत दृष्टिकोण दिया है। वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कई सारी बातें सामने आई हैं। दोस्तों चलते हैं अगली खबर के लिए। अगली खबर है गुजरात से। गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। चुनाव रद्द करने के फैसले को चुनौती। गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के उनके चुनाव रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चुड़ासमा ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में धोलका सीट से उनकी चुनावी जीत को अवैध करार दिया है। उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी अश्विन राठौर ने चुड़ासमा की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। व्यवसायों कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला। 3 माह के लिए EPF योगदान कम करके 10% किया गया। नियोक्ताओं द्वारा संवैधानिक PF योगदान को मौजूदा 12% से कम कर 10% किया गया है।
इससे उनके पास 6,750 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को राष्ट्र के संबोधन के दौरान किए गए आर्थिक पैकेज के तहत यह कदम उठाया गया। इससे कर्मचारी के मासिक वेतन की राशि में कुछ इजाफा होगा। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का बना मजाक, खाने की सामग्री और पानी के लिए पेंट्री में यात्रियों की लगी भीड़। रात्रि भोजन के समय खाने के पैकेट और पानी की बोतलें खरीदने के लिए पेंट्री में भारी भीड़ जमा हो गई। रेलवे में पानी की बोतलों के अलावा पेंट्री में बिस्कुट, भुजिया और चॉकलेट जैसे खाने के पैकेट उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन पेंट्री से दूर वाली बोगियों में बैठे यात्रियों को भोजन और पानी की बोतलें खरीदने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे ट्रेन नंबर 02957 की B1 बोगी के पास स्थित पेंट्री वैन में भारी भीड़ लग गई। दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, MSMEs के लिए बिना गारंटी 3 लाख करोड़ का प्रावधान, 45 लाख इकाइयों को होगा फायदा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि MSME के लिए 6 कदम उठाए गए हैं। 3 लाख करोड़ का लोन उन्हें बिना गारंटी के मिलेगा। साथ साथ उन्होंने बताया 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने विस्तृत दृष्टिकोण दिया है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।